वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे कृषि प्रदेश, विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। इसमें से जो व्हिटलसी महोदय हैं उनके वर्गीकरण के प्रथम दो कृषि प्रदेश चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन, ये दोनों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एक तो स्थानांतरी कृषि और चौथा है आदिम या प्रारंभिक स्थायी कृषि। इन दो के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं स्थानांतरी कृषि प्रदेश या शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। अब ये प्रदेश देखने से पहले हम देखते हैं कि स्थानांतरी कृषि होती क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे इसके नाम से ही वो प्रकट हो रहा है स्थानांतरी कृषि कि कृषि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कृषि स्थानांतरित हो रही है, एक निश्चित एक स्थायी जगह पे कृषि नहीं हो रही। इस कृषि के अंतर्गत क्या करते हैं कि वर्षा ऋतु के बाद में एक निश्चित भूभाग होता है, वहाँ पर वनस्पति को काट दिया जाता है और उसको साफ कर लेते हैं। उसके पश्चात जब शुष्क मौसम आता है तो ये वनस्पति सूख जाती है तो फिर इसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद इसकी राख होती है, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि उस मिट्टी की, उस मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। जब पेड़ों को काटते हैं तो कुछ ऐसे वृक्ष भी रह जाते हैं जो कि जलते नहीं हैं, खड़े रह जाते हैं, लेकिन वो अब कुछ समय बाद प्राकृतिक रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि इस कृषि में काटा और जलाया जाता है तो इसलिए इस कृषि का अन्य नाम है इसको स्वीडन कृषि भी कहते हैं और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। फिर जब वर्षा होती है तो इस भूमि पर जहाँ से पेड़ों को काट के जला दिया गया है और जो खाली भूमि होती है उस भूमि पर बीज बो दिए जाते हैं। बीज बोने के लिए जो आदिम प्रकार के उपकरण होते हैं उन्हीं को काम में, पारंपरिक उपकरणों को ही काम में लिया जाता है। इस कृषि में क्या होता है कि जो मुख्य फसलें होती हैं जैसे वो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, ये होती हैं। कुछ स्थानों पर सेम, मूंगफली, टमाटर, केला ये भी उगाया जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पशुपालन नहीं किया जाता है। तो इस कृषि में कुछ समय के लिए एक स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक लगभग एक स्थान पर कृषि की जाती है। फिर जब उस मिट्टी की उस स्थान की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो फिर उसे छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं और उस अन्य स्थान को वापस उसी प्रक्रिया से साफ करके पेड़ों को जला करके फिर जुताई के लिए तैयार कर लेते हैं और फिर वही प्रक्रिया वापस प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कृषि स्थायी नहीं होती और इस वजह से इसकी जो मिट्टी है वो उर्वरा शक्ति, जितनी उसकी उर्वरा शक्ति होती है उसी अनुसार उस पर खेती की जाती है। जो उष्ण आर्द्र जलवायु है वहाँ पर अगर तेज वर्षा हो तो ऊपरी मृदा में जो जलवायु के पोषक तत्व हैं वो घुलकर नीचे चले जाते हैं। तो इस वजह से शीघ्र ही मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं निक्षालन। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हम देखें तो इसमें प्रकृति पर निर्भरता अधिक होती है क्योंकि पारंपरिक तरीके से कृषि की जाती है, प्रकृति पर निर्भरता बहुत अधिक होती है। इस वजह से उत्पादन बहुत कम मिलता है। उत्पादन कम होने की वजह से जो परिवार है, किसान परिवार, उसका पालन पोषण, उसका भरण पोषण बहुत मुश्किल से होता है कहीं कहीं। तो इसलिए फिर जो उसकी पूर्ति करने के लिए ये अन्य जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी करते हैं ये किसान, जैसे जलाशयों से मछली पकड़ लेते हैं, पशु पक्षियों का शिकार कर लेते हैं, कंद मूल फल ये एकत्र कर लेते हैं। तो इन आर्थिक क्रियाओं से भी ये अपना भरण पोषण करते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि है, ये प्रत्येक प्रदेश में जिन जिन प्रदेशों में पाई जाती है वहाँ समान नहीं होती, इसमें भी कुछ प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें केले की जो फसल है वो ली जाती है, केले की बहुत सारी किस्में ली जाती हैं। इसमें खेत हैं
वो अधिकतर बागानों की तरह होते हैं जहाँ एक साथ अनेक फसलें उगा लेते हैं। ये लोग जैसे हमने देखा था कि ये पशुपालन तो करते नहीं है, तो फिर अन्य आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इस कृषि के कारण कुछ पर्यावरण की कुछ समस्याएं भी वर्तमान समय में उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि क्योंकि ये मृदा पेड़ पौधों को वनस्पति को जलाते हैं तो वनस्पति कम होती है, तो वो जलवायु परिवर्तन के लिए उसमें जलवायु परिवर्तन में उसको एक मुख्य कारक मानते हैं। ये पूरे वर्ष इन क्षेत्रों में तापमान उच्च होता है तीव्र वर्षा होने का कारण, क्योंकि ये अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भूमि की उपलब्धता कम होती है, इसीलिए फिर ये पेड़ों को जलाते हैं। फिर ये लोग रूढ़िवादी और परंपरावादी होते हैं, तो इसलिए अगर इनको इस कृषि से दूर रहने के लिए समझाया भी जाता है तो ये आसानी से इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जो कि वातावरण को बहुत अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। मिट्टी का ह्रास होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो पेड़ पौधों की कमी की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस प्रकार के बहुत सारे वातावरणीय नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में आजकल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरह की कृषि को रोका जाए और उनको स्थायी कृषि में लगाया जाए, परंतु अभी भी बहुत अधिक तक जो अपेक्षित मात्रा है वहाँ तक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कृषि को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम कुछ नाम यहाँ देख सकते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया है, उसमें इस कृषि को स्थानांतरित कृषि को कहते हैं लदांग। फिलीपींस में इसको कहते हैं कैंगीन, मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, और वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, जायरे में मसोले कहते हैं इसको, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, और इंडिया में आंध्र और उड़ीसा उधर की जाती है ये, और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पहाड़ी प्रदेशों में की जाती है। तो उड़ीसा और आंध्र में इसको कहते हैं पोडू, और पश्चिमी घाट पर्वतों में भी जहाँ पे की जाती है वहाँ कहते हैं इसको कुमारी। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हम इस मैप से देख सकते हैं कि इस किन किन क्षेत्रों में। वैसे तो ये जो हमने नाम देखे हैं इनसे हम समझ चुके हैं कि इन्हीं इन्हीं क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, लेकिन एक बार पूरा वर्णन एक साथ कर लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इसका वितरण पाया जाता है। सबसे पहला क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, और संपूर्ण अमेजन घाटी है वहाँ से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर तक प्रशांत तट तक पाई जाती है, और मध्य अमेरिका में और मेक्सिको में। ये क्षेत्र हम मैप में यहाँ देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में ये कृषि पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर की जाती है। दूसरा क्षेत्र हम देखें तो ये अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है उसके दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी जो भाग है वो मेडागास्कर, ये वाले जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है उसमें इंडोनेशिया है में की जाती है, बोर्नियो, न्यू हेब्रिडिस, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इसके अलावा चीन में भी की जाती है, और भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है ये यहाँ की जाती है। तो इस क्षेत्र में भी ये कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। इस तरह से हमने देखा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरित कृषि की क्या विशेषताएं हैं, किन क्षेत्रों में इसे ये की जाती है और वहाँ उसे किन नामों से जाना जाता है। जो कृषि प्रदेश का अगला प्रकार है वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि, रूडिमेंट्री सेडेंट्री टिलेज। ये कृषि, ये जो एक तरह स्थायी कृषि का आदिम रूप है, प्रारंभिक स्थायी कृषि है। स्थायी कृषि जब से स्टार्ट हुई इसका प्रारंभिक रूप है वो इसके अंतर्गत आता है। ये जो प्रारंभिक ये निर्वहन कृषि है उसी का दूसरा रूप है। उसमें जो पहला था वो तो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये दूसरा रूप है उसी का प्रारंभिक स्थायी कृषि। इसकी अधिकतर विशेषताएं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके समान ही होती हैं।
कुछ विशेषताएं अलग होती हैं, लेकिन अधिकतर विशेषताएं उन्हीं के समान होती हैं, क्योंकि ये जो प्रारंभ में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जहाँ पे की जाती थी उसी का विकसित रूप है ये वाली कृषि। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में जहाँ पे प्राकृतिक और मानवीय तत्व थोड़े अनुकूल होते थे, वहाँ ये कृषि भी स्थायी बन गई थी। इसमें स्थानांतरणशील कृषि की तुलना में जनसंख्या घनत्व थोड़ा अधिक पाया जाता है, और जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कृषि क्षेत्र की कमी होती है। इस वजह से कृषि है वो स्थायी और थोड़ी सघन हो जाती है। ये जो स्थानांतरित कृषि है इस प्रकार से उसका अगला ही चरण कहा जाता है। जनसंख्या अधिक होती है तो जनसंख्या अधिक होने के कारण कृषि कार्यों के लिए नवीन भूमि तलाशने के साथ प्रतिवर्ष जो खेतों में विकसित होने वाली वनस्पति है उसको हटाना संभव हो जाता है। इस कारण लोग स्थानांतरित नहीं करते और एक ही स्थान पर रहकर स्थायी कृषि करने लग जाते हैं। तो और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसमें क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कम होता है। इस वजह से पेड़ पौधे जो उगते हैं उनको काटना और वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो उनको जला देते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी, तो इस वजह से जो उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उनको जगह चेंज करनी पड़ती है। लेकिन स्थायी कृषि में ऐसा नहीं होता कि एक तो क्योंकि जो प्राकृतिक और मानवीय तत्व होते हैं वो अनुकूल होते हैं। ये कृषि भी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जिन क्षेत्रों में प्रारंभिक स्थायी कृषि की जाती थी, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी, उन्हीं क्षेत्रों में लगभग की जाती है, क्योंकि उसी का अगला चरण है, इसलिए उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हम देखें तो ये मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह है, एंडीज पर्वत है, इनके इन क्षेत्रों में इस एंडीज पर्वत के उष्णकटिबंधीय भाग हैं वो, और पूर्वी अफ्रीका के जो पठारी भाग हैं वहाँ पर जिनमें घाना, नाइजीरिया, और कीनिया, हिंद चीन, पूर्वी द्वीप समूह है, इन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। इस तरह की कृषि में उर्वरों की कमी होने पर जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जगह बदली जाती है, वहाँ वैसे यहाँ पे जगह नहीं बदली जाती, बल्कि क्या किया जाता है कि 1-2 साल के लिए उस भूमि को छोड़ दिया जाता है वैसे ही, और फिर वापस उसी भूमि पे कृषि की जाती है। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र हैं या फिर उच्च पठारी और पहाड़ी भाग हैं और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले मैदानी क्षेत्र, लगभग जो हमने क्षेत्र देखे थे इसके वो यही क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। जिन वर्षों में वर्षा कम होती है, जहाँ पे थोड़ी शुष्कता रहती है, वहाँ ये कृषि की जाती है। इस कृषि में पठारी भागों में बागाती कृषि, जो कि आगे एक कृषि प्रदेश आएगा विटलसी का, उस तरह की कृषि का भी विकास हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे रबड़ है, खजूर है, कोको, इन सब के पेड़ विकसित किए गए हैं। क्योंकि स्थायी कृषि करते हैं ये लोग, तो स्थायी कृषि में ये अब जो कुछ पशु भी पाल लेते हैं, जैसे घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय, खच्चर, इनको भी पालते हैं, लेकिन वो उनका गौण व्यवसाय होता है, वो उनका गौण कार्य होता है, मुख्य कार्य उनका कृषि ही होता है। जो प्रारंभिक स्थायी कृषि है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तुलना में जो मिट्टी में निक्षालन कम होता है, जो उर्वरक तत्व होते हैं वो नीचे मृदा में नीचे की तरफ रिसकर नहीं जाते, उनकी तुलना में निक्षालन कम होता है, जिसकी सतह से उस जो उर्वर मृदा है उस पर अधिक समय तक कृषि कार्य कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि बहुत सारी विशेषताएं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरणशील कृषि है, उसके समान होने पर भी ये जो आदिम स्थायी कृषि है ये उससे अलग है, उससे अधिक सघन है, इसमें पशुओं को भी महत्व दिया जाता है।